यहोशू अध्याय 3 आयत 5 को हम आपके साथ बाइबल कहती है, फिर यहोशू ने प्रजा से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जिसके पास बाइबल है इसको पुनः दोबारा पढ़ें, स्क्रीन पर देखें। आशीषें कहां से आएंगे? आपके मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी से। छुटकारा कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की मर्जी से। आपके लिए परमेश्वर आशीर्वादित करेंगे और वो आपके लिए बेहतर करना चाहेंगे। सब लोग पढ़िए इस वचन को, क्या लिखा है सामने स्क्रीन पर पढ़िए। आप सब जन तेजी में पढ़िए, तेजी में पढ़िए। जो लोग पढ़ सकते हैं तेजी में पढ़ें। अगर पढ़ लेते हैं तो आमीन कहिए, और समझ लेते हैं तो आमीन बोलिए। क्या लिखा है? परमेश्वर का दास परमेश्वर का सेवक जैसे यहोशू आज आपके सामने खड़ा है और आपसे कह रहे यदि कल का दिन बेहतर देखना चाहते हो, कल का दिन विक्ट्री के साथ देखना चाहते हो, जय के साथ देखना चाहते हो, हार के साथ नहीं, कल का दिन यदि गवाही के साथ देखना चाहते हो, कल का दिन यदि आशीषों के साथ देखना चाहते हो, कल का दिन समृद्धिवान देखना चाहते हो, तो प्रभु कहता है कि अपने आप को पवित्र करो। क्या करना है? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, आपको वचन समझना है। फिर से कहिए। पड़ोसी हैं तो उन्हें बोलिए, आपसे नहीं बोल रहे हैं, बोलिए उन्हें। सैंटिफाई योरसेल्फ। अपने आप को क्या करना है? याद रखो, कल का दिन, बोले कल का दिन। आपने कल का दिन देखा है क्या? पर आने वाले कल के दिन को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। आने वाले कल के दिन को मैं आशीषों में उसे बना सकते। आने वाला कल के दिन उसे समृद्धिवान हम कर सकते हैं। आमीन। छोटा है आपको लग रहा है? देखो, ध्यान से सुनो, लिखा क्या है इस बात को देखो। परमेश्वर के दास ने अपनी प्रजा से कहा, जैसा वो आज आपसे कह रहा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग चाहते कि प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर्म करे? सब लोग चाहते, मेरा बेटी के लिए आश्चर्य कर्म, मेरे बेटे के लिए आश्चर्य कर्म, मेरे पति के लिए आश्चर्य कर्म। वंडर ऑन साइन, चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कर्म सब लोग चाहते हो। पूरा पूरा हाथ उठाओ, तब यीशु मानेगा कि आप चाहते हो। वंडर एंड साइन चाहते हो क्या? याद रखो, कल का दिन बेहतर हो, इसलिए आज के दिन से हमारा निर्णय सही होना चाहिए। आपके निर्णय के आधार पर कल का दिन आपका सही होगा। बोलिए, आज के निर्णय के आधार पर, वर्तमान के निर्णय के आधार पर भविष्य सही होगा। हेलो, समझ पा रहे हो आप लोग? कल हमें अच्छी फसल लेना है अपने जमीन से,
इसलिए हमें आज ही अच्छे बीजों को बोने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं? बोलो, सच्चाई है कि नहीं? यदि हमें अपने जमीन से अच्छी फसल लेना है तो हमें आज ही अच्छा बीज बोने की जरूरत है। और आज आत्मिक तरीके से हम जो बातें सीख रहे हैं, कल आने वाला जो समय है उसे हमने नहीं देखा, पर परमेश्वर आपके कल के टाइम को आश्चर्य कर्म बना सकता है, आपके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। बोलो, कल का दिन मेरा दिन आश्चर्य कर्म होगा। कल का दिन बेहतर देखने के लिए आज का दिन आपको क्या करना है? बाइबल कहती है तुम्हें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। क्या लेना है? कितने लोग आज तैयार होंगे उसके वचन को अपने जिंदगी में स्वीकार करने के लिए? मैं कह रहा हूं, कल का दिन आपका अद्भुत दिन होगा, यीशु के नाम है। याद रख लो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, 100% सच्चाई है। अगर आज उसे हम सीरियसली, गंभीरता से अगर इस वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, कल का दिन आपका आश्चर्य का दिन होगा। कल का दिन आपका अनोखा वंडर ऑन साइन का दिन होगा, यीशु मसीह के नाम है। क्या आप उसके प्रति जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु के प्रति अपनी इच्छाओं को देने के लिए तैयार हैं? क्या यीशु के मर्जी पर अपने आप को लेकर चलने के लिए तैयार हैं? तो वाकई वो भी आपके लाइफ में कल के दिन को अद्भुत करने के लिए तैयार है। तैयार है? आमीन। छोटा नहीं आपका, मैं बोल रहा हूं, जितने लोगों का आमीन बड़ा, उतना बड़ी आशीष बरकत आपके लिए होगी, यीशु मसीह के नाम है। आमीन बोलते ही शैतान डर के मारे भाग जाए आपके बीच से, यीशु के नाम है। याद रखो, उसे डरा दो आमीन बोल करके। सैंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को आज क्या करना है? पवित्र करना है। कल का युद्ध जीतने के लिए तैयारी आज ही होनी चाहिए। कल का एग्जाम पास करने के लिए तैयारी आज ही होनी चाहिए। कल यदि आपको आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो भी बनना है, तैयारी आज होनी चाहिए। यह बात याद रखो, एग्जाम आ जाए, तैयारी कोई मायने नहीं। एग्जाम आपका निकट आ जाए, परीक्षा आपकी निकट आ जाए और तब तैयारी करो, कोई मायने नहीं। पर सब कुछ पहले से ही तैयार होना चाहिए। आज वचन आपको सिखा रहा है कल का दिन। दिखाइए क्या लिखा है अस्पष्टतः। ये यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? आज हमारे लिए आश्चर्य कर्म हो या कल हमारे लिए आश्चर्य कर्म हो। जैसे लोग गवाहियों के लिए खड़े होते हैं, वैसे मैं भी खड़ा हूं। जैसे लोग अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होते हैं, वैसे मैं भी खड़ा होना चाहता हूं। परमेश्वर आपको मौका देता है, यीशु आपको अवसर देता है। याद रखो कि हम जिस काम को कर रहे हैं, यह एक भक्तिमय काम है। और यह भक्ति स्थिति, ये जो भक्तिमय काम है, ये परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। और पहली चीज सोच लो कि परमेश्वर पवित्र है। क्या है परमेश्वर? और वो कभी अशुद्धता के स्थान पर अपनी मर्जी नहीं देता। कोई भी यदि यीशु को नहीं जानता है, प्रभु उसे गले लगाएगा। वो यीशु को नहीं सुना है, प्रभु उसे चूम लेगा। पर यदि आप सुसमाचार को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, तो याद रखो आपके कैरेक्टर में यीशु बसने वाला है। हाथ उठा के बोलो, मेरे चरित्र में यीशु बसेगा। अब आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर कैसे है, यह मायने की बात है। आपने अपनी जिंदगी में सही चीजों पर फैसला कभी नहीं लिया, इसलिए गलत चीजें आपसे लिपट जाती हैं, ऐसा आयुब की किताब कहता है। जब आप अपनी लाइफ में गलत चीजों का निर्णय लेते हो, तो गलत चीजें आपसे लिपट जाती हैं, ऐसा लिखा है। जब आप सही चीजों का निर्णय लेते हो, तो सही चीजें आपसे लिपट जाती हैं। याद रखो, गलत चीजें जब आपसे लिपटती हैं, आपके कैरेक्टर से, वो आपके शरीरों को सड़ा देती हैं। हेलो, सुनो ध्यान से। गलत चीजें अगर आपने किया,
गलत निर्णय अपनी लाइफ में लिया तो कान खोलकर सुनो, वो गलत चीजें आपके कैरेक्टर से चिपक जाएंगी और आपके बॉडी को सड़ा देंगी। यदि आपने सही चीजों का निर्णय लिया, सही चीजों को अपनी जिंदगी में स्थान दिया, सही चीजें आपके कैरेक्टर से चिपक कर आपके भविष्य को उज्जवल कर देंगी। हालेलुया, आमीन। छोटा है आपका, मैं समझ रहा हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत लोगों ने बहुत चीजों का निर्णय तुरंत ले लिया, बगैर सोचे बगैर समझे। आपने अपनी जुबान से जो नहीं बोलना चाहिए वो आपने बोल दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपने कर दिया। करने के बाद परिणाम आपके सामने भी होगा, याद रखिए। इसीलिए प्रभु कहता है कि यदि तुम्हें आश्चर्य कर्म देखना है, कल के दिन वंडर और साइन देखना है, आज के दिन तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। कितने लोग कितने लोग आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आश्चर्य कर्म इतना बड़ा है कि मनुष्य एक बार वो आश्चर्य हो जाता है, मतलब वो सोच ही नहीं सकता ऐसा हो भी सकता है क्या। परमेश्वर आपकी कल्पनाओं से बड़ा है, आमीन कहे। परमेश्वर आपके सोच से बड़ा है, आमीन बोलो। परमेश्वर आपकी मर्जी से बड़ा है, आमीन बोलो। परमेश्वर आपके हर एक शक्ति से वो बड़ा है। फिर से कल का दिन यहोवा आश्चर्य कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को क्या किया है, हमने अपने आप को क्या किया, हमने अपने आप को क्या करना है। देखो, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे साथ इसको पढ़िए। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को, यानी हम अपने आप को क्या करें, क्या करें। पड़ोसी को हाथ पकड़ो, किसी भी उम्र का होगा, भाई भाई बोलो, पवित्र करो अपने आप को, पवित्र करो अपने आप को। यदि आशीष देखना चाहते हो तो, आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो तो क्या करना है। और जी आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, ओवरफ्लो। क्या करना है? पीछे पीछे क्या करना है? आवाज मेरे तक आनी चाहिए, इतना तेजी से बोलिए। आपको क्या करना है? पवित्र करना है। आपको समझ में आता होगा कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी महिमा किस जगह दिखाता है? पवित्रताई की जगह पे, हॉलीनेस की जगह पे, आमीन। ये देखो, ये एक आत्मिक पावर है। हाथ उठा के बोलो, पवित्रताई एक आत्मिक पावर है। क्या है ये? आत्मिक पावर है। याद रखो कि सर्वशक्तिमान जो दुनिया के पिता हैं, वो कहते जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू पवित्र बन जा। हेलो, बहुत लोगों ने अपने जीभ से बहुत बातें बोल करके अपने आप को अशुद्ध किया। मैं फिर से कहता हूं, गलत चीजें बोलने के कारण गलत चीजें आपके कैरेक्टर से क्या होती हैं? लिपट जाती हैं और वो आपके शरीर को सड़ा देती हैं। आप अपनी जिंदगी में चंगाई चाहिए, मिलेगा। आश्चर्य कर्म चाहिए, होगा। आश्चर्य कर्म, लंगड़ा चलेगा, ये आश्चर्य कर्म है। अंधा देखेगा, ये आश्चर्य कर्म है। गूंगा बोलेगा, ये आश्चर्य कर्म है। चंगाई नहीं, आश्चर्य कर्म। बुखार ठीक हो गया, जुखाम सही हो गया, दर्द चला गया, कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। आश्चर्य कर्म, यीशु मसीह ने अंधा बरतिमाई की क्या खोल दी, यह है आश्चर्य कर्म है। मैं उस आश्चर्य कर्म की बात कर रहा हूं। आप जब पवित्रताई के लेवल में जाओगे, छोटा मोटा काम की बात नहीं है, वहां बड़े बड़े काम आपके बीच में होंगे। मुर्दा जिंदा होगा, यह है आश्चर्य कर्म। दिखाइए इनको समझ में आए कि आश्चर्य कर्म आखिर है क्या। देखो क्या लिखा है वहां पर, आश्चर्य कर्म, वंडर, वंडर वर्क, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वंडर। आश्चर्य कर्म, ये आश्चर्य कर्म नहीं। आपका हाथ दर्द हो रहा था, सही हो गया, ये आश्चर्य कर्म नहीं है।
पैर दर्द हो रहा था, सही हो गया। आश्चर्य कर्म है मुर्दे जिंदा होना, आश्चर्य कर्म है। कान खुल जाना आश्चर्य कर्म है। गूंगा बोलने लगे, ये आश्चर्य कर्म है। मरा हुआ मुर्दा, सड़ा हुआ मुर्दा 4 दिन का जिंदा हो गया। क्या है वो? परमेश्वर इस लेवल की बात कर रहा है आपको। इसीलिए आपको क्या सिखा रहा है? कल के दिन अगर अच्छा वंडर देखना है, आश्चर्य कर्म देखना है, आज ही अपने आप को हॉलीनेस में लेके चलना है। पवित्रताई को अपनी जिंदगी में जगह देना है। हेलो, कितने लोग बातों को समझ रहे हैं भाई? अगर आपको बड़ी चीज प्राप्त करना है, आपको बड़ी बरकत लेना है, बड़ा हीलिंग लेना है, अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचा उठते हुए देखना है, तो अपनी लाइफ को हॉलीनेस में बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन बोलो, पवित्रताई में बनाना पड़ेगा। आपकी आंखें क्या होनी चाहिए? पवित्र। आपकी जुबान क्या होनी चाहिए? आपका शरीर क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के विधान से बाहर कुछ भी नहीं। उसके अंदर, उसके वश में रहकर सारे कामों को करना सब कुछ है। आमीन बोलें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।